ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने हलफ लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में हुई तकरीब हलफ बर्दारी में एक जरदारी, सब पे भारी और शेर के नारे लगाए गए। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में वोटिंग के दौरान मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले थे। काफ लीग के तमाम 10 वोट 63 केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद किए गए। हमजा शहबाज 3 वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। He is the party सर chief। वो मजाज ही नहीं है, वो है जिस नहीं मजाज है। मेरी उनसे बात हुई है, मैं कह रहा हूँ वो मजाज नहीं है। पार्टी चीफ उनसे बात हुई है। पार्टी का हेड मजाज है, इस बात कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूँ। मैं आप नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते। चैलेंज आप बेशक जाके हम चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। समाअत आज ही होगी। दरख्वास्त में हमजा शहबाज से डिप्टी स्पीकर और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर की गिनती को भी चैलेंज कर दिया। दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान वोट कास्ट करने ही नहीं आए। ये 7 लीगी अरकान घरों में बैठे रहे, उनका वोट भी इंतखाब में शुमार कर दिया गया। मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूँ, देखिए पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो। रात को कौन पहुंच गए, ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी, हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। कहा आर्टिकल 63A में लिखा है पार्लिमानी पार्टी का सरबराह जो फैसला करता है, अरकान उस पर वोट देते हैं। कहा वजारत आला के इलेक्शन से पहले ज़मीरों का सौदागर पहुंच गया, चोरी के पैसे से अपना मैंडेट चुराने की इजाज़त नहीं देंगे। जरदारी शुजात फार्मूला काम कर गया। इमरान खान का खिलाड़ी आउट, एक जरदारी सब पर भारी। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। बख्तावर जरदारी ने बयान में कहा कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया कि अफराद को पार्टी सरबराह की पैरवी करनी चाहिए, पार्टी सरबराह के वोट के खिलाफ नहीं जा सकते। पीटीआई ने इस फैसले पर जश्न मनाया। आप जो बोते हैं वो काटते हैं, जीए जरदारी का नारा भी लिखा। पहले भी कहा था कि सदा बादशाही अल्लाह की है, अल्लाह, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अभी पहले भी कहा था सदा बादशाही अल्लाह की है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का वीडियो बयान। मरियम नवाज ने कहा कि फितना खान अपने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से परवेज इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहां जाता है नहूसत फैलाता है। चौधरी शुजात हुसैन ने असूली फैसला करके अपनी तौकीर में इजाफा किया। राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान का एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है, जिसकी अक्सरियत है उसी की हुकूमत बनी। पैसे लेने देने के इल्ज़ामात लगाते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। सवाल किया कि क्या चौधरी शुजात हुसैन ने पैसे लिए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने आईन तोड़ा है, तौहीन अदालत की है। डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। हम जीत चुके थे, पार्लिमानी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार नामजद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बशारत राजा ने कहा कि अगर लेटर स्पीकर को मिल चुका था, उसे इलेक्शन से पहले सामने लाना चाहिए था। जो वोटर पहले राउंड में वोट दे देता है, उसे आप दूसरे राउंड में कैसे बाहर रख सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब सब्तैन खान ने कहा कि जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। यास्मीन राशिद बोली पंजाब का जो मैंडेट चोरी किया गया है ये तौहीन अदालत है। सेनेटर कामिल अली आगा ने डिप्टी स्पीकर को बड़ा लोटा करार दे दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं चौधरी शुजात चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के सियासी वारिस और अलम बरदार हैं। उनका ये किरदार जमहूरियत और आइनी इक़दार की जीत है। कहा साबिक सदर जरदारी ने आइन जमहूरियत और अवाम के मफाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया। साबिक सदर जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में कल से वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मैदानी और पछात के दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने मानसून हवाओं का सिलसिला आज रात से सूबा सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में कल से 26 जुलाई के दौरान तेज़ बारिश की पेशगोई। 100 मिलीमीटर या इससे ज़ायद बारिश हो सकती है। नेपरा ने अगले 3 माह तक मरहला वार बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 7 रुपये 91 पैसे इजाफा किया जाएगा। अगस्त और सितंबर में बिजली 3.5 रुपये, अक्टूबर में 91 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी। महंगाई की मजमूई शरह 32.8% रही। आटा, दूध, मुर्गी, आलू, लहसुन और दाल माश समेत 31 अशिया ज़रूरियाँ महंगी। सिर्फ 9 की कीमतों में कमी और 9 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इमरान खान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के मुजाहरे। PTI और काफ लीग के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की दीवारों पर चढ़ गए। लाहौर लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद डी चौक, F9 पार्क पर भी एहतजाज। कराची की शारा फैसल, नर्सरी और 3 तलवार पर भी मुजाहरे हुए। बाद में कारकुनान मुंतशिर हो गए। रावलपिंडी की चांदनी चौक, कोयटा की मनान चौक, फैसलाबाद की चौक घंटा घर, मुल्तान की चौरंगी नंबर 9, पेशावर हर्ष नगरी और सियालकोट में मुजाहरे किए गए। हैदराबाद की हैदर चौक पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आपने सामने आ गए। नारे तसादुम, पुलिस का लाठी चार्ज। बाद में पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में रेंजर्स को तैनात किया जाए। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से दरखास्त कर दी। कहा कि हालिया सियासी सूरत-ए-हाल और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क में फितना, फसाद, अफरा तफरी इमरान खान का एजेंडा है। इमरानी फितने का इलाज इसी तरह होगा कि कौम इस फितने को शनाख्त करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का कहना है कि कानून और अदालती फैसले एक जैसे होने चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि इमरान खान की डायरेक्शन मुकद्दस और चौधरी शुजात की डायरेक्शन मुकद्दस नहीं। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने कहा अदम एतमाद वोटिंग में पार्टी हेड का कोई किरदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करेगी कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आईनी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का कहना है कि पहले भी कहा था कि उस वक्त का फैसला दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को किसी एक शख्स के फायदे के बजाय आईन के तहत फैसला करना चाहिए था। सीनियर कानूनदान सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हुआ। PTI के वकला सुप्रीम कोर्ट से पार्लिमानी पार्टी की मजीद तशरीह मांगेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 693 केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जुमेरात की लाहौर की तकरीर का मुसवदा मंगवा लिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि वक्त बताएगा कि बददियानत कौन है। पाकिस्तान 5 वर्षों से मुश्किलात में है। सब मिलकर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालें। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कौम से भी मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की अपील। मोनिस इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त जमानत पर समात आज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में होगी। अदालत ने FIA को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। मोनिस इलाही के वकील ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल कर लिए थे।